हेलो दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल और राजस्थान के भूगोल की ऑनलाइन अपनी डेली क्लास में आप सबका स्वागत है। ठीक है, ये मॉर्निंग टाइम को राजस्थान का भूगोल पढ़ते हैं और शाम को समय अपन डेली इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं, जो कि आने वाली कंपटीशनों के लिए बहुत लाभदायक है। आरपीएससी के जितने भी कंपटीशन होते हैं, पटवार हो, अभी रिट की परीक्षा आने वाली है, इनके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक है और इनसे संबंधित क्वेश्चन बन करके जरूर आते हैं। हर एक टॉपिक पूर्ण होने के बाद में मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन बना के लाता हूँ, उनको हल करने का तरीका समझते हैं। और जो अपन ने टॉपिक ले रखा है मीठे पानी की झीलें, तो झीलों से संबंधित क्वेश्चन बन करके जरूर आता है। इससे पहले अपन ने राजस्थान की नदियों के बारे में अध्ययन किया था। संपूर्ण अफवाह तंत्र को एक राजस्थान के मानचित्र से समझ करके पढ़ा है। उनको आपने नहीं पढ़ा हो तो उसको पढ़ लेना। ठीक है, चलो बिना देरी के अपन पढ़ते हैं, बाद में करेंगे जो भी बातें। बिल्कुल शॉर्ट तरीके से पढ़ते हैं, पर बिल्कुल स्लो स्पीड से पढ़ते हैं और नोट करते चलना। ठीक है, तो राजस्थान की मीठे पानी की झीलों में आज पढ़ेंगे अपन आना सागर की झील। आना सागर की झील कहाँ पर है? सबसे पहले अजमेर में। पहले देखो, कोई भी चीज को पढ़ते हैं तो सबसे पहला काम है कि ये झील कहाँ पर है। तो कहाँ पर है? अजमेर में। इसका निर्माण किसने करवाया? इससे संबंधित क्वेश्चन बनकर के आता है। निर्माण तो निर्माण किसने करवाया था? निर्माण करने का जो कार्य है वह अन्ना जी द्वारा किया गया था, इसलिए इसका नाम आना सागर झील रखा गया। अन्ना जी कौन थे? तो इस प्रकार से इतिहास पढ़ी होगी आपने। चौहान शासक एक सम्राट थे जिनका क्या नाम था? पृथ्वीराज चौहान। इतिहास में बहुत फेमस है। इससे संबंधित जीवनी के बारे में पढ़ के देखना। हर एक चीज इसकी सिलेक्टेड और इससे संबंधित क्वेश्चन बन करके जरूर आते हैं। इतिहास में है, अपन तो केवल झीलों का मेन उद्देश्य समझ करके पढ़ रहे हैं, इसलिए इनके बारे में भी जानकारी नहीं दे सकता। तो पृथ्वीराज चौहान के पितामह कौन होते हैं? पिताजी के पिताजी। ठीक है, तो पृथ्वीराज के पितामह अन्ना सिंह जी। इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और कब करवाया था? 1137 में। कब? 1137 ईस्वी में। 1137 ईस्वी में इस आना सागर झील का निर्माण पृथ्वीराज चौहान के पितामह अन्ना जी ने इसका निर्माण कराया था, इसलिए इसका नाम आना सागर झील रखा गया है। और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए ही इसने अरावली पर्वतमाला से घिरी हुई झील है, बहुत बड़ी सुंदर लगती है। आप भी कभी अजमेर घूमने जाना हो जाए, जरूर देख के आना। ठीक है, क्यों करवाया था? तो इसके बाद पीछे अगर कोई कहानी हो तो उससे संबंधित भी क्वेश्चन बन करके आ जाता है। तो एक
किंवदंती कहानियों के आधार पर क्या प्रमाण है कि इनका कोई प्रमाण नहीं है। किंवदंती कहानियों के आधार पर अन्ना जी ने जो अन्ना जी ने शत्रुओं को मारा था, उनके खून को धोने के लिए इसका निर्माण करवाया जाता है। इस प्रकार से किंवदंतियों का मानना है कि इस अन्ना सागर झील का निर्माण किस लिए किया कि अन्ना जी ने पहले युद्ध वगैरह हुआ करते थे, शत्रुओं का युद्ध, इन्होंने नरसंहार, खूब नरसंहार होता था, तो वहाँ के भूमि एक तरह से रंग जाती थी, खून के मारे लाल हो जाती थी, इतना खून बहाते थे। तो उस खून को धोने के लिए इन्होंने, अन्ना जी ने इस झील का निर्माण करवाया था। और छोटी छोटी नदियां भी इसमें आकर के मिलती है, जो कि अरावली से निकलती है ना, वे छोटी छोटी नदियां भी इसमें आकर के मिलती है। और बहुत बड़ी रमणीय स्थल है, देखने लायक है, सुंदरता है। और इसकी क्या विशेषता है अन्ना सागर की, तो इस झील के जो किनारे हैं वो जहांगीर ने दौलत बाग का निर्माण करवाया था। जो ये स्टेशन बन करके कितनी बार आ चुका है और आने की संभावना रहती है। किसने? मुगल शासक था एक, मुगल शासक जहांगीर ने इसके किनारे दौलत बाग बगीचा, दौलत बाग का निर्माण करवाया था। ठीक है, नोट कर लेना। कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है, दौलत बाग कहां पर है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से, अन्ना सागर झील के किनारे दौलत बाग का निर्माण किसने करवाया था, कौन से मुगल शासक जहांगीर ने दौलत बाग का निर्माण कहाँ करवाया। क्वेश्चन किसी भी तरीके से उलट पुलट करके पूछा जाए, आंसर वही होता है जो फैक्ट समझने में आ जाए। ठीक है, अगली विशेषता इसकी क्या है कि इस दौलत बाग का नाम वर्तमान में क्या है। वर्तमान में इसका नाम सुभाष पार्क रख दिया गया है। राजस्थान सरकार ने इस दौलत बाग का नाम हटा करके इसका नाम अब सुभाष पार्क रख दिया गया है और राजस्थान के संरक्षण में इसका विकास किया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी जानकारी को नोट करते चलिए। आगे चलते हैं कि मुगल शासक जो जहांगीर थे, शाहजहां
थे, इन्होंने 5 संगमरमर के सुंदर मंडप बनाए। शाहजहां ने इसके किनारे संगमरमर के 5 मंडप बनाए। और समझ लो, शाहजहां ने इस अनासागर झील के किनारे संगमरमर के 5 मंडप बनाए थे। क्वेश्चन इसी प्रकार से बन करके कैसे भी आ जाए कि शाहजहां ने कौन सी झील के किनारे 5 संगमरमर के सुंदर मंडप बनाए। मंडप यानी कि जो हवन वगैरह करते हैं ना, इस प्रकार के 5 मंडप बनाए थे। और इसी ने अनासागर झील के चारों ओर संगमरमर की मुंडेर बनाए। चारों तरफ घूमने के लिए पक्की जो दीवार के रूप में पक्की घूमने के लिए जो मुंडेर बनती है झील के चारों तरफ, आसानी से पर्यटक चारों तरफ उसके घूम सके। पहले तो कच्ची मिट्टी की बनी हुई थी, पक्की बनाई उसको संगमरमर की। उस अनासागर झील के चारों ओर संगमरमर की मुंडेर बनाने का कार्य किसके द्वारा किया गया? शाहजहां के द्वारा। यहाँ लिख लो, शाहजहां ने इसके चारों तरफ मुंडेर भी बनाई थी ताकि पर्यटक आसानी से इस के चारों ओर आसानी से घूम सके। ठीक है, तो इसकी जो लंबाई है वो कितने मीटर की है? 378 मीटर की चारों तरफ जो मुंडेर है 378 मीटर। ऐसे समझोगे आप, जैसे मान लो कि ये झील है, इस झील के चारों तरफ घूमने के लिए इसके चारों तरफ इस प्रकार से रास्ता बनाया, और वो भी किसका? संगमरमर का, घूमने के लिए, ताकि पर्यटक आसानी से इसके चारों तरफ घूम सके। तो ये इसको मुंडेर के नाम से जाना जाता है, मुंडेर। और इसको मुंडेर बनाने का कार्य किसके द्वारा किया गया? शाहजहां के द्वारा किया गया। इसकी कितनी परिधि कितनी है? ये 378 मीटर है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी विशेषता है किसकी? अनासागर झील की। अजमेर जिले में है, अजमेर में है। पृथ्वीराज चौहान के पितामह आना सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया। क्यों करवाया? शत्रुओं को मार करके उनके जो खून था उसको धोने के लिए इस प्रकार की कहानी है। मुगल शासक जहांगीर ने इसके किनारे दौलत बाग का निर्माण करवाया। तो वर्तमान में उस दौलत बाग का नाम सुभाष पार्क रखा गया है। शाहजहां ने इसके किनारे संगमरमर के 5 मंडप बनवाए। ठीक है, और क्या विशेषता है इसके किनारे? किसके? अनासागर के। अनासागर झील के किनारे
12 सुंदर छतरियां बनी हैं। इसके किनारे 12 सुंदर छतरियां बनी हुई हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? 12 गरी। 12 गरी कहा जाता है। कितनी बार क्वेश्चन इसके बारे में बन करके आ चुका है। तो आना सागर एक इम्पोर्टेंट झील है, राजस्थान की मीठे पानी की झील है, अजमेर में है और इस प्रकार से इसकी विशेषता है। इन सबको एक एक चीज को आप नोट करते चलना और समझते चलना। दूसरी झील पढ़ते हैं अपन, वह है सिलिसेट झील। कौन सी? सिलिसेट झील कहाँ पर है? अलवर में। ये भी मीठे पानी की है, मीठे पानी की। कहाँ पर है स्थित? अलवर में। ठीक है। सिलिसेट झील मीठे पानी की झील है और अलवर में है। इसका निर्माण किसने करवाया? निर्माण यहाँ के जो शासक थे, कौन? विनय सिंह। तो यहाँ के 1845 में यहाँ के शासक विनय सिंह ने कराया। और समझ लो इसको कि सिलिसेट झील दूसरी मीठे पानी की झील के बारे में पढ़ा अपन ने आना सागर के बाद। ये अलवर जिले में है। निर्माण इसका 1845 में यहाँ के जो शासक थे विनय सिंह, इन्होंने कराया। क्यों कराया? अलवर में पेयजल आपूर्ति करने के लिए अलवर में पेयजल आपूर्ति करने के लिए इसका निर्माण करवाया। बस इतना सा क्वेश्चन बनकर के आता है। ज्यादा झीलों से ज्यादा विशेषताओं का विस्तार से अध्ययन नहीं होता है और इसी प्रकार के क्वेश्चन बनकर। मेन तो कौन सी झील मीठे पानी की है, खारे पानी की है, कहाँ पर है और किसने बनवाया, बस इस प्रकार से क्वेश्चन। और विशेष उससे संबंधित कोई जानकारी है, कोई प्राचीन कथा रही है तो उससे संबंधित क्वेश्चन जरूर बन करके आ जाता है। अन्यथा ये तीन चीजों ध्यान रखो। कौन सी झील कहाँ पर है, मीठे पानी की झील है या खारे पानी की है, किसने निर्माण कराया, बस इतना सा ध्यान रखो। तो सिलिसेट झील के बारे में और ज्यादा विशेषता नहीं है, ये लिख दिया मैंने। मीठे पानी की झील है, अलवर में है। 1845 में यहाँ के शासक विनय सिंह ने करवाया था। क्यों करवाया था? अलवर में पेयजल आपूर्ति करने के लिए। ठीक है। अगला जो है वह है कोलायत झील। और लिख लो इसके बारे में। यहाँ पर
पर्यटकों के लिए सरिस्का होटल बना है। बस, सरिस्का होटल किसके किनारे है? ये सिलिसेट झील के किनारे अलवर में। ठीक है, अगली जो झील है वो है कोलायत झील। मैं लिख देता हूं, तीसरे नंबर की कोलायत झील कहां पर है? बीकानेर। ठीक है, तो इस प्रकार से एक एक झीलों को विस्तार से अपने मानचित्र के माध्यम से समझते हुए पढ़ो और अपने दोस्तों को भी इस क्लास से जोड़ते चलो, सब्सक्राइब करते चलो, शेयर करते चलो, ताकि उन बच्चों को भी लाभ मिलता रहे और आने वाले कंपटीशनों में भाई पढ़ाई के साथ साथ में इनको भी ज़्यादा बड़े क्लासें नहीं है अपने पास, ज़्यादा आधे घंटे से भी कम समय में आपका एक फैक्ट पूरा हो जाता है। रोजाना का एक फैक्ट कंटिन्यू करते रहो तो आपको एकदम वर्कलोड नहीं बढ़ेगा और एक साथ पढ़ाई के साथ साथ में आपका कंपटीशनों की भी तैयारी होती रहेगी। तो इस उद्देश्य से मैंने आपके लिए ये क्लासें लेकर के आता हूँ और उसी के आधार पर आने वाले क्वेश्चनों को भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो इससे बने रहें और कंटिन्यू डेली पढ़ते रहें और नोट्स बनाते रहें। नोट्स बनाना जरूर है। तो कोलायत झील कहाँ पर है? बीकानेर में है और ये भी एक मीठे पानी की झील है। क्या है? मीठे पानी की झील है, बीकानेर में है और मीठे पानी की झील है। और क्या विशेषता है? इससे संबंधित बनने वाली जो क्वेश्चन है वह इम्पोर्टेंट इस प्रकार है कि यहाँ पर कपिल मुनि की तपस्या स्थली है। यहाँ पर कपिल मुनि ने तपस्या की थी। उस समय प्राचीन काल में जो ऋषि मुनि जो रहते थे उनमें से ये कपिल मुनि थे। इन कपिल मुनि ने इसके किनारे तपस्या की थी। तो कभी कितनी बार इससे संबंधित क्वेश्चन बनकर के आ चुका है और आने की संभावना भी रहती है। ठीक है, तो बार बार इस प्रकार के क्वेश्चन बन करके आते हैं। निर्माण इसका किसने करवाया? तो किसी शासक ने इसके निर्माण से संबंधित कोई जानकारी नहीं है। इसी प्रकार से माना जाता है कि कपिल मुनि ने ही इस झील का निर्माण करवाया था। किस उद्देश्य से? अपनी माता के मोक्ष के लिए और अपनी तपस्या के लिए। दो उद्देश्य थे, माता की मोक्ष और तपस्या। यह लिख देता हूं, कपिल मुनि ने माता की मोक्ष के लिए और तपस्या के
लिए निर्माण किया। कपिल मुनि ने इस कोलायत झील का निर्माण बीकानेर में अपनी माता के मोक्ष के लिए और अपनी तपस्या के लिए करवाया। ठीक है, तो इस प्रकार से इतना से जानकारी रखना। इस कोलायत झील से संबंधित ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है और इसी से संबंधित क्वेश्चन बन करके आता है। ज़्यादा विस्तार से अध्ययन करना सही नहीं है। जो चीज़ें पूछने लायक है केवल उसी को पूछना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप एक एक चीज़ को समझते हुए चलना है और पढ़ते हुए चलना है और अपने दोस्तों को भी इससे जोड़ते हुए चलना है ताकि अपना ये परिवार आगे बढ़ता रहे और डेली ऑनलाइन क्लास चलती रहे। ठीक है, धन्यवाद।